प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का सभी द्वीपवासियों की ओर से, सभी भारतवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ कि वे रिमोट का बटन दबाकर इस राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का डिजिटल अनावरण करें। प्लीज सर। कल का रॉस द्वीप आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप साक्षी है इतिहास के उन अनकही और अनसुनी घटनाओं का, जहां हमारे देशभक्तों पर अत्याचार और अमानवीय यातनाओं का सिलसिला चला था। जिन हाथों ने कभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ 1857 में बंदूकें उठाई या फिर अपनी कलम से आजादी पाने की अनंत ज्वाला जगाई थी, उन हाथों से अंग्रेजों ने अपने लिए सुख सुविधाओं के सभी सामान उपलब्ध करवाए। हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने से रची बसी है इसकी मिट्टी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने द्वीपों पर कब्जा किया तो ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के आवास पर जापानी गैरिसन कमांडर का कब्जा हो गया। यही वो समय था जब दिसंबर 1943 में इस द्वीप में आगमन हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व का जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दिखाकर अपना कुशल नेतृत्व दिया। पराक्रम और अदम्य साहस से परिपूर्ण और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान दौरे के दौरान 29 से 31 दिसंबर 1943 को इसी द्वीप पे आवास किया था और तब 3 दिनों तक कभी ब्रिटिश मुख्य आयुक्त का आवास रहे बंगले के ऊपर भारतीय तिरंगा फहरा रहा था। यही वो समय था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराकर इन द्वीपों को सबसे पहले आजाद होने का गौरव प्रदान किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक के निर्माण की घोषणा हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। इस स्मारक के जरिए जहां देश नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं इससे यहां पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहां के ऐतिहासिक धरोहर और विरासत को भी संरक्षण मिलेगा। इस राष्ट्रीय स्मारक में नेताजी के अनुकरणीय जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित म्यूजियम कम इंटरप्रिटेशन सेंटर, गाइडेड हेरिटेज ट्रेल, पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच रोपवे, लेजर अथवा लाइट एंड साउंड शो, थीम आधारित बच्चों का मनोरंजन पार्क, फूड एवं रेस्टो लॉन्च आदि का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस अमृत काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म वर्षगांठ पर बनने जा रहा ये राष्ट्रीय स्मारक इस द्वीप को विश्व के पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान दिलाएगा। 21 द्वीपों का नामकरण। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे रिमोट का बटन दबाकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर चिन्हित 21 द्वीपों का नामकरण डिजिटल माध्यम से करें। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह न केवल प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, बल्कि इन द्वीपों ने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी सेल्युलर जेल की प्रत्येक ईंट पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और अदम्य साहस का इतिहास अंकित है।
इन ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम में आज इस अमृत काल में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 21 द्वीपों को भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र से अलंकृत भारतीय सेना के उन जाबाज वीरों के नाम समर्पित किए हैं जिन्होंने मां भारती की सेवा करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान दिया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना से यह संभव हो पाया है कि आज हम उन शूरवीरों और शहीदों को पूरे राष्ट्र की ओर से सही अर्थों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार एवं ऑनररी कैप्टन करम सिंह, मेजर राम राघोबा राणे, नायक जदुनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर शैतान सिंह, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हामिद, लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशिर तारापुर, लांस नायक अलबर्ट एक्का, मेजर होशियार सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो, मेजर रामस्वामी परमेश्वरन, नायब सूबेदार बाना सिंह, कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, सूबेदार मेजर संजय कुमार और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के नाम समर्पित किए हैं। उन्हें कोटि कोटि नमन है। इन वीरों के अदम्य साहस, अनुपम शौर्य, अतुलनीय पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के आगे आज पूरा राष्ट्र नतमस्तक है। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्र प्रेम और प्रेरणात्मक नेतृत्व का ही परिणाम है कि आज पूरा राष्ट्र, विशेषकर सभी द्वीपवासी आजादी के अमृत काल में इस ऐतिहासिक और गौरवमय पल के भागीदार बन सके हैं। मां भारती के वीर सपूतों द्वारा राष्ट्र की सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए दिया गया उत्कृष्ट प्रदर्शन और सर्वोच्च बलिदान हमारी भावी पीढ़ियों को मातृभूमि की सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। हम सबके बीच में उपस्थित भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मेरे साथ आज यहां पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल का दिन भारतीय सेना के तीनों अंगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि मैंने आज यहां आने से पहले कल घोड़ा ढूंढने का प्रयास किया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पूरे विश्व में किसी भी देश ने अपने लिए लड़ने वाले जवानों के नाम पर द्वीपों का नाम रखकर उनकी वीरता को सम्मानित करने का कदम नहीं उठाया। आज भारत के प्रधानमंत्री जी की ये पहल
कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। आज पराक्रम दिन है, नेताजी की 123वीं जयंती है। इस कार्यक्रम के साथ साथ जहां पर नेताजी रहे थे वो सुभाष द्वीप पर आज उनका स्मारक बनाने का भी निर्णय किया गया है। ये दोनों कार्यक्रम, ये दोनों निर्णय देश के प्रधानमंत्री के निर्णय अंडमान निकोबार को फिर से एक बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को स्वतंत्रता की स्मृतियों के साथ समग्र देश के साथ जोड़ने वाले निर्णय है और मैं इसका बहुत बहुत मन से स्वागत करता हूं। ये भूमि में ही कुछ ऐसा है कि कई बार कुछ भूमि में इस प्रकार का तत्व होता है कि बार बार वो भूमि सबका ध्यान आकृष्ट करती है। सन 57 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने निर्मम अत्याचार करना शुरू किया तब यही भूमि पर हमारे क्रांतिवीरों को लाकर रखा, यही सेल्युलर जेल बनाया। उस वक्त हजारों निश्वास के साथ इस यातनाओं को सहन करने वाले हमारे स्वतंत्रता वीरों को इसी भूमि ने मां बनकर सांत्वना देने का काम किया। और आज मेरे जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं ये सेल्युलर जेल नहीं है, आजादी के लड़ाई का ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और जब देश की आजादी आगे बढ़ी और देश को नेताजी ने आजाद हिंद फौज के प्रयासों से, पराक्रम से आजाद कराने का प्रयास किया, तब भी इसी हिस्से को देश में सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त करने का सम्मान मिला। सबसे पहले यही हिस्सा स्वतंत्र हुआ। नमस्कार। कार्यक्रम में उपस्थित देश के गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक, कमांडर इन चीफ अंडमान एवं निकोबार कमांड, समस्त अधिकारीगण, परमवीर चक्र विजेता वीर जवानों के परिवारों के सदस्यगण, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज नेताजी सुभाष की जन्म जयंती है। देश पराक्रम दिवस के रूप में इस प्रेरणा दिवस को मनाता है। सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज पराक्रम दिवस पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती है। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। जिस द्वीप पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे थे, वहां उनके जीवन और योगदानों को समर्पित एक प्रेरणा स्थली, एक स्मारक का भी आज शिलान्यास हुआ है। आज के इस दिन को आजादी के अमृत काल के एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेगी। नेताजी का ये स्मारक शहीदों और वीर जवानों के नाम पर ये द्वीप हमारे युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक चिरंतर प्रेरणा का स्थल बनेंगे। मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लोगों को और सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। सेल्युलर जेल की कोठरियां, उस दीवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर किसी के कान में पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता संग्राम की उन स्मृतियों की जगह अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था।